ध्यावत है सब संत। हरिहर आदि ब्रह्म जगत को जजो सदगुरु की पूजा किए सबकी पूजा हो, सबकी पूजा हो। मेरे आध्यात्मिक जीवन की संतोषक परमाराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी छत्तीसगढ़ के पावन धरा पर स्थित धमतरी जिला के कुरुद प्रखंड अंतर्गत ग्राम परसठी में अवस्थित सद्गुरु कबीर आश्रम के तत्वावधान में आयोजित त्रिदिवसीय सत्संग समारोह के दूसरे दिन के द्वितीय सत्र में मंच पर विराजमान इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक परम पूज्य संत श्री हरेंद्र साहब जी, सद्गुरु कबीर आश्रम बुरहानपुर से पधारे हुए परम पूज्य संत श्री संतोष साहब जी, सद्गुरु कबीर आश्रम करही भदर से पधारे हुए जो सद्गुरु कबीर पारक संस्थान प्रयागराज के पूर्व में अध्यक्ष रह चुके परम पूज्य संत श्री देवेंद्र साहब जी एवं विभिन्न स्थानों से पधारे हुए परम पूज्य संत गुरुजन, इस परिवर्तक स्तर पर विराजमान अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, अभी आप लोग संत गुरुजनों से कुछ विचार कुछ भजन आपने श्रवण किया है बिना कोई भूमिका बनाए, क्योंकि पूर्व से ही यह तय है कि आपको सुनना क्या है और उसी मानसिकता से आप बैठे हुए हैं। तो आगे पीछे दाएं बाएं की कोई बाउंड्री न बांधते हुए मुख्य विषय पर आपको मैं ले चले। हमारे बगल में साहब जी बैठे हैं, इधर भी उधर भी, दोनों को लग रहा है कि कहीं एक विषय भूल न जाऊं तो इधर से भी याद दिला रहे हैं, इधर से भी दिला रहे हैं। एक तरफ श्री हरेंद्र साहब, एक तरफ श्री संतोष साहब, और चूंकि जिनके माथे पर इतने पूज्य पुरुषों की छत्र छाया हो तो भला इतना जल्दी कुछ भूलेगा नहीं। तो आज हम लोगों को चर्चा करनी थी, सुबह के सत्र में हम लोगों ने चर्चा किया था कि कबीर साहब की दृष्टि में राम क्या है, उसका अस्तित्व क्या है, कबीर साहब उसको स्वीकारते हैं अथवा नकारते हैं। इन चीजों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अभी जो हम लोगों को चर्चा करनी है वह चर्चा है कि सद्गुरु कबीर साहब के दृष्टिकोण में शिव तत्व का क्या महत्व है। क्या शिव और शंकर एक ही है अथवा शिव और शंकर में अंतर है। शिव और शंकर में मूल का अंतर तो है और ये केवल कबीर साहब के दृष्टिकोण से ही अंतर नहीं है। जो सगुण रूप में शंकर जी को मंदिर में खोजने जाते हैं, पूजने जाते हैं, शास्त्रों के माध्यम से उनको भी भली भांति पता है कि शिव और शंकर में अंतर है। आपके छत्तीसगढ़ की ये घटना है, इसमें सज्जन आए होंगे, क्योंकि चंपारण जिला से जहां
वल्लभाचार्य जी का जन्मस्थान मंदिर बना हुआ है। तो पिछले वर्ष मेरा कार्यक्रम हुआ था, इस वर्ष नहीं है, लेकिन अगले वर्ष ये कार्यक्रम तय हो गया है, फिर अगले वर्ष होना है। तो वहां पर कार्यक्रम जब पिछली बार मैं वहां दिया था, वो लोग वहां व्यवस्था कर रहे थे, तो उस कार्यक्रम में वहां के जो शंकर जी को मानने वाले कुछ पंडित वगैरह थे, वो कहे कि पंडाल नहीं लगने दिया जाएगा, ये कार्यक्रम नहीं होने दिया जाएगा। यहां पर शंकर जी की नगरी है, जहां शंकर जी के भक्त आते हैं, उसके प्रांगण में कबीर साहब का मंच लगे, कभी बंथी लोग आवे, ये प्रवचन नहीं होना चाहिए। ये खबर मेरे कान तक गई, मुझसे पूछा, मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ में ऐसा होता है क्या? अंग्रेज चले गए, भारत देश आजाद हुआ है कि नहीं हुआ है? तो मैंने कहा आजाद तो हो गया है। मैंने कहा फिर ये आजादी वाली धमकी तो नहीं दिखाई दे रही है। किसी को अपनी बात रखने के लिए न रखने दिया जाए, ऐसा संभव है आज के जमाने में? संभव नहीं। मैंने कहा कि आप व्यवस्था करो, और यदि उस व्यवस्था से नहीं संभलेगा तो थोड़ा बिहार वाला रंग दिखाया जाएगा। तो कहे कोई बात नहीं। तो पंडाल लगने दिया गया, पंडाल लगी, लेकिन लोगों के भीतर में दिमाग में अफवाह गलत सलत फैलाई गई कबीर साहब के विषय में। जैसा कि सुबह के सत्रों में भी मैंने कहा था कि गलत अफवाहें फैलाई जाती ताकि कबीर और कबीर का दर्शन लोगों के दिमाग तक न पहुंच सके। तो लोगों के बीच में इतनी भ्रांतियां फैलाई गई कि पंडाल तो लग गया, इतना ही, इससे ज्यादा विशाल पंडाल लगा था, लेकिन वहां जो सुनने वाले लोगों की संख्या भी बहुत कम थी। तो फिर आयोजक परेशान हुए, उन्होंने कहा कि कैसे कार्यक्रम होगा, लोग तो सुनने वाले कम आएंगे। कोई बात नहीं, हमारे शास्त्रों में दिखाया गया, रामचरितमानस में एक तरफ का भुसुंडी जी बैठ जाए, दूसरा तरफ गरुड़ बैठ जाए, तो दूरी आदमी में सत्संग हो जाता है। शास्त्र तो यही सिखाया है, एक तरफ शंकर जी बैठे, एक तरफ पार्वती जी बैठे, काम पूरा हो गया। एक तरफ याज्ञवल्क्य जी बैठे, दूसरी तरफ भारद्वाज जी बैठे, इतने में सत्संग हो जाएगा। और गीता भी यही संदेश देती है। जय हो। माननीय विधायक मिले जोरदार ताली बजा के बोलिए सदगुरुदेव की आवाज जोर से लगा, सदगुरुदेव की साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। धन्यवाद, आप पधारे हमारे सत्संग में। कुर्सी लगाइए। बोले सदगुरु भगवान की। तो विधायक जी ने ज्यादा जोर से नारा लगा दिए, हमें कम लगा। क्यों? वो इंदिरा आवास देंगे, हम नहीं लेंगे। अरे वो इंदिरा आवास देंगे, हम कुछ न दे सकेंगे, आपको जीवन का आवास दे देंगे, ऐसा सत्संग है। वह आपको शरीर में रहने वाला आवास देंगे, हम आपको आत्मा का रहने वाला निवास देंगे। इसलिए जोरदार ताली लगाएंगे और बढ़िया से नारायण। सदगुरु भगवान की, सदगुरु कबीर साहेब की जय। तो मैं निवेदन कर रहा था कि वहां पर कार्यक्रम में लोगों की संख्या इतनी कम आई कि आयोजक घबराए कि गुरु जी का कार्यक्रम करवा रहे हैं, लोग कम आए हैं। मैंने कहा इसकी चिंता आप न करें, माइक लगा दीजिए, कोई नहीं आता है, आप खुद अकेले चल के बैठो, मैं मंच पर बैठ के प्रवचन करता हूं। कार्यक्रम आरंभ हुआ। ये कोई कहानी नहीं कह रहा, घटना कह रहा हूं पिछले वर्ष। और उसके बाद उसमें 2, 4, 5, 10 सज्जन आए सुनने के लिए। जो पंडित जी लोग विरोध कर रहे थे माथे में टीका लगा लगा करके, उसमें से 3-4 सदस्य आए सुनने की, उसकी कमेटी में से। सुनने के लिए क्या आए, कहो कि परीक्षा लेने के लिए आए।
तो आए, जैसे ही आए मैंने आयोजक से कहा कि आप लोग इनके लिए कुर्सी की व्यवस्था करें। कुर्सी की आदर से उनको बैठाया गया। 1-1.5 घंटे तक प्रवचन हुआ और प्रवचन होने के दरमियान में 3 पंडित जी से बढ़ते 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 लगभग 10 पंडित जी आए। परीक्षकों की संख्या बढ़ गई। तो आपको क्या लगता है, आपका विद्यार्थी परीक्षा में पास करेगा कि फेल? लगता है? ऐसा तो नहीं लगता तो आपका माथा झुकवा देंगे, नहीं लगता है। तो लोग आए परीक्षा देने का, बैठ जाएगा, निवेदन करो, बैठाया गया। 1.5 घंटे तक जब प्रोग्राम हुआ तो प्रोग्राम सुनने के बाद वह पंडित जी जिन जिन लोगों को रोक रहा था वो खुद जाकर के इलाके में पंडितों ने कहा कि बड़ी भूल हो गई, इस महात्मा को प्रवचन करने से नहीं रोकना चाहिए, आप लोग चलो। और दूसरे दिन पूरी पंडाल 5000 जनता से खचाखच भर गई और पूरे पंडाल में भर गया। कार्यक्रम पूरा आनंददायक माहौल के साथ हुआ। तो तीसरे दिन कार्यक्रम संपन्न होते होते वो पंडित जी सब आए और उन्होंने कहा कि महाराज ऐसा करें कि शिवरात्रि का जो समय आ रहा है, शिव प्रांगण में, शिव मंदिर के प्रांगण में इस बार शिव कथा कहने के लिए आपके आइए, आपसे निवेदन है। और उस बार तो नहीं जा सका, लेकिन इस बार शिवरात्रि में कार्यक्रम मांगा गया है तो शिवरात्रि में मैं जाऊंगा जरूर है। कहने का ये अभिप्राय है। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि पिछली बार इसलिए कार्यक्रम नहीं हुआ कि मैंने उनसे निवेदन किया कि आप मेरा कार्यक्रम मत करवाओ। तो उन्होंने कहा क्यों, इतना सुंदर आप बोलते हैं, अच्छा लगता है, बात समझ में आती है, तो आप कह रहे हैं कि नहीं करना, नहीं करवाओ, क्यों नहीं करवाओ? मैंने कहा कि मेरा कार्यक्रम आप करवाएंगे तो जो आपका रोजगार धंधा थोड़ा बहुत चल रहा है उसको संकट आ जाएगा। अब मैं नहीं चाहता हूं कि आपका रोजगार बंद हो। आपके प्रति मेरे मन में कोई दुर्भावना नहीं है, इसलिए मुझको ही थोड़ा साइड मारने तो अच्छा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, नहीं जाइए, नहीं करेंगे, लेकिन इतना बता दीजिए। हम लोग भी नहीं जान रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, लेकिन हम भी नहीं जान रहे कि आखिर ऐसी कौन सी बात करेंगे आप जिन बात से हम लोग परेशानी में पड़ जाएंगे, वो बात थोड़ा बताओ। मैंने कहा शिव पुराण कभी पढ़े हैं? दुर्भाग्य की बात है कि जो उसके समर्थक है वह भी उसको नहीं पढ़े हैं, और जो उनके विरोध में बात करते हैं वह भी उसको नहीं पढ़े। बात समझ में आ रही? जो शंकर जी के समर्थक हैं वह भी शंकर जी के साहित्य को नहीं पढ़े हैं, और जो शंकर जी के विरोध करने में है वह भी उनके साहित्य को नहीं पढ़े। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? और एक बार यदि शंकर जी के साहित्य को पढ़ लिया जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सदगुरु कबीर साहब के तारक सिद्धांत में और भगवान शंकर के शंकर दर्शन में 1 इंच भी कोई अंतर दिखा दे तो मुझे जिंदगी भर गुलामी करने कहे तो गुलामी करने के लिए तैयार। भगवान शंकर पूजा के समर्थक नहीं थे, भगवान शंकर ध्यान के समर्थक थे। भगवान शंकर कभी किसी को मंदिर जाने की सलाह नहीं देते थे। भगवान शंकर लोगों के संतों की शरणागति का संकल्प दिलवाते थे। आप कहें कि ये कहां लिखा हुआ है? मैं कहता हूं आज ही अपने घर में जाकर डाउनलोड कर दें मोबाइल में। पुस्तक का नाम है गुरु गीता। क्या नाम है? गुरु गीता। करना तो जाओ डाउनलोड, फिर कल आकर के मुझसे बात करना। यदि आपको लगता है कि मेरी चुनौती आपको स्वीकार करनी चाहिए, या तो आप जाकर के किसी पुस्तकालय से खरीद करके लाओ। पुस्तकालय जाना थोड़ा कठिन लग सकता है तो मोबाइल में डाउनलोड करिए। सुबह तो बता ना गूगल भगवान, या तो गूगल भगवान से डाउनलोड लेगा। पुस्तक का नाम क्या है? गुरु गीता। वह गुरु गीता कहां बताई गई थी? भगवान शंकर और माता पार्वती के बीच में जो संवाद होता है, माता पार्वती कहती है कि आप हमेशा आंख बंद किए ध्यानस्थ बैठे रहते, क्यों बैठे रहते? रामचरितमानस के अंदर भगवान शंकर कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, हे पार्वती,
संसार के प्राणी पदार्थों पर सम्यक चिंतन करते हुए, जगत के प्रपंचों पर सम्यक चिंतन करते हुए मन इंद्रियों का संयमन करके जब आत्मस्थ हुआ तो इस सच्चाई को समझ पाया कि जगत सब सपना है और अंतर में जो रवैया राम परमात्मा है, शिव तत्व है, वही केवल सच है, वही केवल आत्मा है, बाकी सारा दुनिया सपना है। इसी सच्चाई को मानना। तो माता पार्वती ने कहा कि जिस सत्यता को आप समझ लिए हैं, परमानंद ब्रह्मानंद में शिवानंद में स्थित हो गए हैं, तो दुनिया वाले को बता क्यों नहीं देते? भगवान शंकर ने कहा कि दुनिया वाले को बताओ ही, तो वो पंडित के बातों में इतना उलझ गए, महात्मा की बात नहीं सुना तो परमात्मा की बात वो क्या सुनेगा? नहीं सुनेगा ना। क्योंकि सुबह के सत्र में भी मैंने बताया था कि जिसको आप परमात्मा कह रहे हो, वो आपको समझा रहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान के कहे गए इसी वचन को संत होकर के कबीर साहब ने आपको सुनाया कि कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। ये राम की भाषा है कि नहीं है? राम जी ने कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। कबीर साहब ने कहा कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। तो कबीर साहब की भाषा और श्री राम की भाषा अलग अलग है कि एक है? तो भगवान की भाषा कौन बोल रहे हैं? संत न बोल रहे हैं। अब बगल में पंडित जी खड़ा हो करा एक लोटा और सब समस्या के। तो भगवान की भाषा पंडित जी की भाषा हुई कि भगवान की भाषा कबीर साहब की भाषा हुई? थोड़ा जोर से बोलिए ना। कबीर साहब की भाषा। लेकिन कबीर को सुनने वाला कौन है? कबीर साहब को समझने वाला कौन है? पंडित जी के बहाव में सब बह रहे हैं, संतों की बात को सुनना नहीं चाह रहे, समझना नहीं चाह रहे। तो भगवान शंकर ने कहा कि यहाँ बुद्ध की बात कोई नहीं सुने, कबीर की बात कोई नहीं सुने, नानक की बात कोई नहीं सुने, तो हमारी बात भला कौन सुनेगा? इसलिए हम चुपचाप है। तो माता पार्वती ने कहा छोड़िए दुनिया की बात, जाने दीजिए एक लोटा जल गए। हम आपकी अर्धांगिनी है, धर्म पत्नी है, आप मुझे तो सुना सकते हैं। भगवान शंकर ने कहा कि आज तक तो केवल पत्नी बन के थी और पत्नी बनकर के पति उपदेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि उपदेश का संवाद जब भी होगा तो गुरु और शिष्य के मध्य ही होगा। पति और पत्नी, भाई भाई, बेटा बेटी के रिश्ते के दायरे में सत्संग प्रवचन नहीं होता है। पत्नी भले ही रिश्ते से हो, लेकिन आज पहली बार शिष्य बनकर के जिज्ञासा प्रकट की हो, तब यहाँ पर संभव है कि मैं सत्य का उपदेश नहीं कर सकता हूं। माता पार्वती ने कहा कृपा करके मेरा कम से कम उद्धार कर दीजिए। 63 वाला उद्धार करवाओ न करवाओ, उसकी मर्जी। हाँ, शंकर जी आप लोगों को रिजेक्ट कर दिए। आप लोग बताओ हम सेलेक्ट करें कि हम भी रिजेक्ट कर दें? हाँ, सेलेक्ट इधर वाले तो बोल ही नहीं रहे ना। हाँ, सेलेक्ट करो। अच्छा ठीक है, सिलेक्शन हो गया, चिंता मत करो। तो माता पार्वती कहती है कि मैं आपकी धर्मपत्नी हूं, अर्धांगिनी हूं, तो और कोई सुने न सुने, माने न माने, मैं तो आपकी बात सहज रूप से स्वीकार कर सकती हूं, मान सकती हूं। मुझे मुक्ति का मार्ग बताइए। और मुक्ति का मार्ग बताने के लिए भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि दुनिया के कोलाहल में ये बातें नहीं बताई जा सकती, क्योंकि आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए दो चीज से मुक्त होना जरूरी है, कोलाहल से एक के कौतूहल से। कोलाहल और कौतूहल दोनों समझते हैं किसे कहते हैं? बाहर के शोर शराबे को कोलाहल कहा जाता है और अंदर के शोर शराबे को कौतूहल कहा जाता है। मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह का विचार हो रहा हो, आंख बंद करके बैठे और मन में फिल्म चल रहा हो। हाँ, देखना चाह रहे हो भगवान, याद आ रहा है और कौन कौन को था बताने की जरूरत नहीं। तो मन के अंदर जो विचारों का उफान चले तो उसको कहते हैं कौतूहल। और बाहर में आप बैठे हैं शांति से बैठने के लिए, बाहर में हल्ला हो, गवंडर हो, इधर गाली गलौज, गीत गाना, नाच, सिनेमा, तमाशा, उसको क्या कहते हैं? कोलाहल। तो आत्मस्थ होने के लिए कोलाहल और कौतूहल
दोनों से क्या होना पड़ेगा? मुक्त होना पड़ेगा। नियम यही है। अभी बता रहे थे हमारे साल की आज सत्संग सुनने बैठे हो तो देखना कोई अपना अपना मोबाइल खोल के मत रखना। सही बता रहे थे, क्योंकि नीति कहता है, एक पॉइंट में दे रहा हूं, याद रखना। नीति कहता है यदि संसार से जुड़ना है तो फोन से संबंध जोड़ना, और यदि आत्मा परमात्मा से संबंध जोड़ना है तो मौन से संबंध जोड़ना, तभी तुम्हारा उद्धार है। बाहर से जुड़ने के लिए बोलिए जोर से, अरे यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं तो इसे पढ़ाएंगे। तो बाहर से जुड़ने के लिए और आत्मा परमात्मा से जुड़ने के लिए मौन की जरूरत है। मौन केवल मुंह बंद करना नहीं, मौन के दो अर्थ होते हैं, लौकिक अर्थ कोलाहल से दूर और आंतरिक अर्थ से कौतूहल से दूर। भगवान शंकर और माता पार्वती के बीच में यही संवाद हो रहा है कि यदि तुम उस आत्मज्ञान को लेना चाहती हो पार्वती, जिससे उद्धार होता है, तो तुम्हें कोलाहल और कौतूहल दोनों से दूर होना होगा। उसके लिए एकांत स्थान चाहिए। तो एकांत स्थान खोज की गई। कौन सा जगह मालूम है आप लोगों को? अमरनाथ की गुफा। लेकिन वहां तो माता पार्वती को भगवान शंकर सत्संग सुनाने ले गए थे। चला लोग इतना चला गया कि अभी वहां जल चढ़ाने जा रहा है। क्योंकि पंडित जी को जल चढ़ाने के अलावा और कुछ रास्ता सूझता ही नहीं है और कुछ समझ में आता ही नहीं है। वो अमरनाथ के गुफा में माता पार्वती को वहां पर बेलपत्तर चढ़वाने ले गया था, जल चढ़ाने के लिए। तो वहां किस चीज के लिए ले गए थे? सत्संग सुनाने के लिए ले गए थे। माता पार्वती जाती है कि हमको उद्धार का उपाय बताइए। भगवान शंकर कहे कि सत्संग के अलावा उद्धार का दूसरा कोई उपाय नहीं है। गुरु की शरणागति के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। चलो सत्संग सुनना है, दो चीज से दूर, कोलाहल और कौतूहल से दूर एक स्थान है अमरनाथ की गुफा। वहां कोलाहल भी नहीं होगा और हम दोनों ही गुरु शिष्य के रूप में रहिए तो कोई कौतूहल भी नहीं होगा। और उस एकांत में जाकर के बैठते हैं और भगवान शंकर आत्मज्ञान का उपदेश करते हैं। माता पार्वती सुनती है, दोनों जीवन मुक्त हो जाते हैं। और दुनिया को जो संदेश देने के लिए उसको ग्रंथ का रूप दिया गया है, उसी ग्रंथ का क्या नाम है? गुरु गीता। जोर से बोलिए ना। कभी पढ़े हैं? देखे हैं ही नहीं तो पढ़े कहां से? देखने देगा तब ना। देखने देगा तो बेचारे का रोजगार को इकट्ठा लगेगा ना। और यदि आप नहीं देखे हैं फिर भी दावा ठोकते हैं कि हम भगवान शंकर के भक्त हैं, भगवान शंकर के पुजारी है, तो आपका दावा दो कौड़िया है, फिर आपके दावा का कोई वैल्यू नहीं है। यदि उस पुस्तक को आप देख लें तो मैंने कहा केवल उतने मात्र को भी यदि आप देख लें और आप सदगुरु कबीर साहब के विचार से भगवान शंकर के विचारों की तुलना करो तो सारे पंडितवाद, सारे ब्राह्मणवाद अपने आप फेल हो जाएगा। कबीर साहब का झंडा अपने आप लहराना शुरू हो जाएगा। इतनी सी काम कर लो तो यार। मैंने आपसे कहा कि आप पुस्तक बाहर से नहीं मंगवा सकते, केवल इतना करना कि आज रात में जाके गूगल से डाउनलोड करके एक बार देखना जरूर। देखोगे कि नहीं देखोगे? हाँ, देखना। दूसरी बात है तो फिर मैंने वहां चर्चा की। बात कहां की चल रही थी? चंपारण की। तो वहां पर मैंने कहा कि पंडित जी आप मेरा कार्यक्रम मत करवाइए, आपका रोजगार पे असर पड़ने लगेगा। तो उन्होंने कहा साहब क्या असर पड़ेगा कुछ बताइए। मैंने कहा कि शिव पुराण कभी पढ़े हैं? तो एक ठो तो बोला कि पढ़े हैं लेकिन थोड़ा नॉर्मल तरीका से बोला। उसके बोली की घबराहट से मैं समझ गया कि ऐसे बोल रहा पढ़ा वही पढ़ा है। दो तीन तो हिम्मत नहीं किया कि कह दो कि पढ़े हैं। मन में लगा होगा कह दो पढ़े हैं, कहीं से पूछ दे तो क्या होगा। तो इसलिए दो तो बोला ही नहीं, एक बोला भी तो थोड़ा बकरी की तरह मिनिया के बोला। लेकिन जिसके पास डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जिसके अंदर शिक्षा का दूध समाया हुआ है, दुनिया के किसी भी कोने में जाएगा वो शेर की तरह बहारेगा। वो बात बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी कहते थे और सदगुरु कबीर साहब का भी यही चिंतन था।
आपको जो लगता है कि नाइट में घूम घूम करके अभय साहब में बहार रहे हैं, ये केवल उजला कपड़ा पहनने के कारण है, ऐसा लग रहा है क्या? सत्संग तथा प्रवचन के बाद जो आप समय देते हो तो 24 घंटा में कभी कभी ऐसा होता है कि 18 घंटा तक मेरी दोस्ती किताबों से होती है। कितना देर तक? 18 घंटा। हमारे साथ के जो साधु ब्रह्मचारी होते हैं, जब मुझे पढ़ना होता है, पढ़ाई में कभी कभी दिमाग लग जाता है, तो फिर हमारे आगे में कब थाली आई, कब हम खाना खाए, कब आगे से थाली गई, ये भी मुझे पता नहीं होता। मैं कुर्सी पर बैठे रहता हूँ और रीढ़ मेरा दर्द करे तो उस हड्डी के दर्द को निकालने के लिए मैं पढ़ते रहता हूँ और पीछे से तेल रगड़ते रहता है। ऐसे हमारे साधु सन्यासी हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। यदि आपको लगता है कि मजाक किया जा रहा है तो चलो एक बार मेरे आश्रम पे बैठ के देख लें, पता चल जाएगा। और वैसे भी तो आना है ही आप लोगों को, कभी आएंगे कि नहीं आएंगे? जरूर पधारिए, वहां भी पधारना है। अब तो छत्तीसगढ़ से ऐसा धीरे धीरे नाता जुड़ते जा रहा कि सब लोग भाई बहन परिवार मित्र की तरह है। मेरा ही सदा आना होगा तो आपका भी तो सदा वहां जाना होगा, भी होना चाहिए। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आप लोग जाएंगे, मिलेंगे, जुलेंगे तो हम लोगों का मनोबल और बढ़ेगा ना। हमारे परिवार की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है। कल तक जिस परिवार को सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी अपने पूरे जीवन तक सींच करके रखते आ रहे हैं, और उसी गुरुदेव श्री अभिलाष साहब जी के फुलवारी के हम सब बच्चे हैं, हम सबों की जिम्मेदारी है कि इस फुलवारी को सींच करके रखा जाए, इसको मुरझाने नहीं दिया जाए। जिम्मेदारी है कि नहीं? इस जिम्मेदारी का निर्वहन हम सब लोग मिलकर करेंगे कि नहीं करेंगे? आप लोग कम जोर से बोल रहे हैं, विधायक जी का डर लग रहा है। अरे विधायक जी हम लोग के सपोर्ट में, चिंता मत कीजिए, बढ़िया जरूरी है। तो मैं निवेदन क्या कर रहा था कि उन लोगों ने कहा कि शिव पुराण आपने पढ़ा है, तो वो थोड़ा सा, तीन तो बोले ही नहीं, एक आदमी थे तो थोड़ा धीरे धीरे बोले। मैं समझ गया कि बेचारा पढ़ा नहीं, ऐसे बोल दिया नॉर्मली। तो बोल दिया तो मैंने सोचा बेइज्जती करना भी ठीक नहीं तो मैं कुछ पूछा नहीं आगे। मैंने कहा कि आज तक न पढ़े हो तो एक बार शिव पुराण जाकर के पढ़िएगा, और कम से कम जिस अवसर पर मुझे बुलाना चाह रहे हैं आप, महाशिवरात्रि के अवसर पर, यही तो ढकोसला का महा अड्डा है। मैंने कहा कैसे? मैंने कहा मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप शिव पुराण जाके पढ़ो। प्रश्न था कि भगवान शंकर और शिव में क्या अंतर है, इसी बात को लेकर आगे चले थे। शिव पुराण जब आप पढ़ेंगे, शिव पुराण के अंतर्गत महाशिवरात्रि की जो कथा है, महाशिवरात्रि की जो घटना, दुनिया भर के पूरे भारत के पंडित शिवरात्रि का मतलब क्या बताते हैं? छत्तीसगढ़ में क्या बताया जाता है? शिवरात्रि का मतलब माता पार्वती और भगवान शंकर का विवाह का वर्षगांठ है ना, यही तो यहां मनाया जाता है। पूरे देश में यही पंडित जी मनवाते हैं। और उस रोज पता नहीं कितना धूमधाम से, कितना साहब जी हमारे कह रहे थे सुबह में साड़ी धोती और क्या क्या नाम ले रहे थे, हम भी लेंगे तो सब लेन देन हो जाता है, बहुत तरह की बातें होती है। लेकिन न तो जिसको सुनाई जा रही है वो कभी जानने की कोशिश किए, न जो सुनाने वाले हैं वो जानते भी होंगे तो चालाकी आपसे क्या करते हैं। जिस शिवरात्रि के नाम पर पूरी दुनिया में भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह का वर्षगांठ मनाया जाता है, सोचो दुनिया के साथ कितना बड़ा धोखा है। उस शिव पुराण के अंतर्गत महाशिवरात्रि की कथा जो लिखी हुई है, वह कथा वस्तुतः कहती क्या है? कथा यह कहती है कि जैसे सिद्धार्थ को जीवन में पहली बार किसी वृद्ध व्यक्ति को देखने के बाद, किसी रोगी व्यक्ति को देखने के बाद, किसी चिता पर जलते हुए लाश को देखने के बाद एहसास हुआ था जीवन की सच्चाई। जाते हुए देखा किसी वृद्ध व्यक्ति को, अपने सारथी जो मित्र भी थे और सारथी भी थे, उनसे पूछा कि ये कौन है भाई? मित्र बताने से परहेज करना चाहते थे, लेकिन मित्रता के आगे बताने पर विवश हुए। उन्होंने कहा कि ये आदमी है। उन्होंने कहा आदमी ऐसा होता है? आदमी तो हम हैं।
ये झुका हुआ आदमी, लाठी के सहारे चलने वाला, ये कौन है? मित्र ने कहा कि ये आदमी है लेकिन ये बूढ़ा हो चुका है। सिद्धार्थ ने कहा बूढ़ा क्या होता है? जैसे ये है एक दिन मैं भी ऐसा होऊंगा क्या? मेरी पत्नी यशोधरा भी इस स्थिति में जाएगी क्या? मेरे पुत्र राहुल भी जाएंगे इस स्थिति में? मेरे पिता की भी यह स्थिति होने वाली है। कई सवालों को दोहराते हुए जब अपने मित्र से सिद्धार्थ पूछते हैं तो मित्र ने कहा कि सबकी यही गति है, एक न एक दिन आपको हमको जो भी धरती पे जन्म लिए है इस प्रक्रिया से सबको आगे बढ़ना पड़ेगा, अर्थात तुम्हें भी इस रूप में जाना पड़ेगा। पत्नी भी जाएगी, बच्चे भी जाएंगे। सिद्धार्थ के दिमाग में पहला झटका लगा। कुछ दिन और आगे चलने पर जाते जाते देखा कि एक रोगी व्यक्ति लाचार अपने पैर से चल नहीं पा रहा है, सांस तो ले रहा है, खटिया पर कोई व्यक्ति उठा करके उसको मेडिकल ले जा रहा है, हॉस्पिटल ले जा रहा है, क्योंकि उस समय एम्बुलेंस तो होता नहीं था। कोई ज्यादा बीमार कर दे तो खटिया पे उठा के ले जाते थे। तो उस स्थिति में देखा तो सिद्धार्थ ने पूछा कि ये भी आदमी है? ये कौन सा रूप है आदमी का? आदमी का ये रूप है कि इसकी तबीयत खराब हो गई, लाचार हो गए हैं, अपने पैर से चल नहीं पा रहे हैं। सिद्धार्थ ने पूछा कि हम भी ऐसे होंगे क्या? हो सकता है, सबको इस स्थिति में जाना पड़ सकता है। फिर कुछ देर और आगे चले तो चलते चलते देखा कि एक लाश जिसको आदमी कफन में लपेट करके चादर ओढ़ा करके उसे ले जा रहे हैं। सिद्धार्थ ने पूछा ये कौन है? इस बार मनुष्य की परिभाषा बदल के लाश है। का किसकी? का आदमी की। का ये कौन सा रूप है? का ये रूप जीवन के आखिरी क्षण का रूप है। जब आदमी मर जाता है तब इस तरह से उसको कफन में लपेट करके श्मशान की तरफ ले जाता है। सिद्धार्थ कुछ समझ नहीं पाया। फिर कुछ देर आगे गए तो देखा कि एक चिता पर लाश जल रही है, चारों तरफ लोग उसको लाश जलाने के लिए कोई आग लगा रहे हैं, कोई लकड़ियां फेंक रहे हैं, और कुछ लोग बगल में बैठ के छाती पीट पीट करके रो रहे हैं। सिद्धार्थ ने कहा ये क्या है? कहा जीवन की अंतिम गति यही है। कहा हमको भी इसी तरह लकड़ी में जलाएगा क्या? कहा सबको आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। सबकी स्थिति यह होने वाली है, तुम भी एक दिन मरोगे तो यही घटना तुम्हारे साथ घटने वाली है। विचारक ने बड़ा सुंदर कहा है, दुनिया में रहने वालों क्या तुझको ये खबर है? 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। ये केवल एक आदमी के लिए नहीं, दुनिया में जितने जन्म लेने वाले व्यक्ति हैं हर व्यक्ति के साथ ये घटना घटेगी। आंखों ने तेरे तुझको कितने दिखाए मुर्दे। सिद्धार्थ ने एक मुर्दा देखा था, एक वृद्ध व्यक्ति देखा था, एक जलती हुई चिता को देखा था। सचेत हो गए हो? कल्पना कीजिए गिनती हम लोगों की है कि कितना देखे हैं? कितना देखे हैं ये गिनती है? कितने चिता में आग लगा इसकी गिनती है? लेकिन हमारे अंदर वो चेतना जग नहीं पा रही है। सवाल है, आंखों ने तेरे तुझको कितने दिखाए मुर्दे, कान्हों पे तूने अपने कितने उठाए मुर्दे, फिर भी बना है अंधा अनजान वे समझ है। 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। दुनिया में रहने वालों क्या तुझको ये खबर है? 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। बुद्ध को दृष्टि थी कि जीवन की सच्चाई को देख लिए तो परिणाम क्या हुआ? धीरे धीरे सिद्धार्थ संसार से उपरत हुए, विरक्त हुए और एकांत में जाकर के धीरे 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 संसार से विमुख होकर के जब अपने अंतरतल में धंसना आरंभ किए तो धीरे 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 भटके बहुत, लेकिन भटकने के बावजूद भी उनकी यात्रा रुकी नहीं। एक दिन ऐसी अवस्था आती है कि पूर्णिमा के रात्रि को उसके अंदर में परम चेतना का, परम तत्व का उद्घाटन होता है, जिस उद्घाटन का एक नाम होता है बुद्धत्व की प्राप्ति। हुई ना?
और जिस रात्रि में उसके चेतना में बुद्धत्व की प्राप्ति हुई तो कल तक जो सिद्धार्थ कहलाता था, तो बुद्धत्व की प्राप्ति होने के बाद पूरी दुनिया में किस नाम से जाना जाने लगा? थोड़ा देर से बोलिए। तथागत गौतम बुद्ध, यानी बुद्ध शॉर्ट फॉर्म में बुद्ध कहा जाता है। तो जो कल तक सिद्धार्थ था वो बुद्ध बन गया। तो बुद्ध किसी व्यक्ति का नाम हुआ कि बुद्ध किसी शक्ति का नाम हुआ? जी, व्यक्ति तो सिद्धार्थ था ना। सिद्धार्थ की चेतना में जब बुद्धत्व का उद्घाटन हुआ, परम ज्ञान का उद्घाटन हुआ, परम तत्व का साक्षात्कार हुआ, तो सिद्धार्थ की चेतना में परम तत्व का उद्घाटन होने के कारण, बुद्धत्व की उपलब्धि होने के कारण अब व्यक्ति तो सिद्धार्थ रह गया, लेकिन शक्ति के रूप में किस नाम से जाना जाने लगा? बुद्ध। तो सिद्धार्थ व्यक्ति है और बुद्ध क्या है? शक्ति है। थोड़ा जोर से बोलिए। शक्ति है। सिद्धार्थ के रूप में जब भी उन्हें याद किया जाएगा तो सगुण रूप में सिद्धार्थ कहेंगे, लेकिन निर्गुण रूप की चर्चा होगी तो तब उस निर्गुण के रूप में उसको क्या कहेंगे? बुद्ध कहेंगे। कुछ लोग यह दावा ठोकते हैं कि हम केवल सगुण को मानते हैं, निर्गुण को मानते ही नहीं है। ऐसे नासमझ लोगों को समझाना यह चाहिए कि क्या तुम बताओ कि फूल को मानते हो, क्या उसकी सुगंध को मानते हो कि नहीं मानते हो? फूल दिखाई देता है ना, सुगंध को आज तक किसी ने देखा है, लेकिन फिर भी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? फूल दिखाई देता है, सुगंध